अस्सलाम वालेकुम। टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद, आपका इन दोस्त चैनल। आज का हमारा मौजू दुनिया के हसीन तरीन मुकाम गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। मगर रुकिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। गिलगित बल्तिस्तान 3 डिवीजन और 14 अजला पे मबनी एक हसीन तरीन इलाका, आज़ादी हासिल करने के साथ ही इसे एक अलग स्टेटस हासिल हो चुका था। 1950 में एक मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की गई, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरिया अफेयर, और उसके सुपुर्द इसके तमाम इंतजाम कर। ये मिनिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इंतजाम चलाती थी। 1970 में पहली मरतबा नॉर्दर्न एरिया एडवाइजरी काउंसिल का क़याम किया गया जो 16 मेंबरान पर मुश्तमिल था। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल रिफॉर्म लाते हुए हुंजा स्टेट को ख़त्म कर दी। फिर 1985 में हाई लेवल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जो कश्मीर अफेयर की थी, जिसका मकसद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ में रिफॉर्म लाना। 1993 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि ये हिस्टोरिकली ग्रेटर स्टेट जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वापस इसको आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस डिसीजन को कालेदम करार दे दिया। 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रिफॉर्म पैकेजेस के नाम से जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें कोर्ट्स का क़याम था, सिविल सेक्रेटेरिएट और इस तरह की चीज़ों के क़याम शामिल थे। 99 में नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर डेलीगेट किए गए। शेड्यूल 2 के मुताबिक 49 सब्जेक्ट्स उनको दिए गए कि जिसमें कानून साजी कर सकते थे। 2009 में तारीख की सबसे बड़ी सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज दिया गया गिलगित बल्तिस्तान को। सबसे बड़ा 2 चेंज गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की सूरत में दिया गया और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल। पहले आ जाए गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल। इससे पहले तक या मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड नॉर्दर्न अफेयर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में फैसले करती थी, मगर इस पैकेज के बाद गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल इसका फैसला करती है। अब आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के बारे में। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली 33 मेंबरान पर मुश्तमिल इलेक्टेड असेंबली है, जिसमें से 24 मेंबरान डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि 6 ख़वातीन और 3 टेक्नोक्रेट पार्टी रिप्रेजेंटेशन पे शामिल किए जाते हैं और 61 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन कर सकती है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अपने 2 टेन्योर कंप्लीट कर चुकी है, यानी नवंबर 2009 से अप्रैल 2015 तक, और दूसरे असेंबली का टेन्योर था जून 2015 से जून 2020 तक। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप से खुश हैं? तो इसका जवाब आएगा नहीं। मेजॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड है कि पूरा सूबाई स्टेटस दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान को, उसके अपने MNAs हों, उसको पूरा का पूरा प्रोविजनल स्टेटस मिले, और इस इंतखाब में भी ज़्यादातर पार्टीज़ ने इसको सूबाई स्टेटस दिलाने की बात रखी। देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई रुतबा कब मिलता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, इस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।